हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कैसे हैं? आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। एक्चुअली मैं अपनी वर्क प्लेस पे थी और कुछ 3-4 सेम क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे वहाँ पर, जैसे कि 2 आप ये सामने देख रहे हैं, राइट। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, आज इतना सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं। फिर मुझे क्लिक हुआ कि मैं तो कभी इस पे टॉपिक पे बनाया ही नहीं है, राइट। तो मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं इस पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। सीधी बात, मैं बिलीव करती हूँ अपने ईश्वर पे। उसने जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसने जो भी मेरा लिखा है, मुझे बस वो पूरा करना है। खैर, इसीलिए मैंने वहीं से अपने वर्क प्लेस से कम्युनिटी में एक छोटी सी पोस्ट डाल दी थी कि इतने सारे क्वेश्चंस मुझे सेम आ रहे हैं, लेट मी आंसर एंड स्टॉप यू हेयर और फिर जब मैं फ्री होंगी तब मैं बात करूंगी। फिर भी मैं यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं फिर भी बात करूंगी फ्री विल के बारे में। आप कहोगे मैम क्वेश्चन सोल कॉन्ट्रैक्ट का है और आप बात कर रहे हो फ्री विल के बारे में, बिकॉज आई बिलीव इन फ्री विल, राइट। क्या होता है, आप सबने सुना है ना, फ्री विल। भगवान ने भी हमको फ्री विल दिया है, यूनिवर्स ने भी फ्री विल दिया है। यूनिवर्स भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर हमको अगर हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में होती है तो फिर हमें सज़ा किस चीज़ की मिलती है? हम कर्मा किस चीज़ के पे कर रहे हैं, राइट। डेस्टिनी आपकी लिखी है, बट उसका उसका हम, जैसे मैंने आज मॉर्निंग की वीडियो में कहा कि हर कर्मा आपको भगवान को सरेंडर करके लेना है, करना है, क्रिएट करना है। तब फिर आपके कर्मा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, आप नहीं, राइट। तो पर हमारी चॉइस होती है कि हम सही रास्ता अपनाएं या हम रॉन्ग रास्ता अपनाएं, राइट। दिस इज कॉल्ड द फ्री विल। जीवात्मा जगत के नियम की बुक में भी फ्री विल का जिक्र किया हुआ है। चलिए, खैर वो तो अलग बात है। सो अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें, सो देन यू हैव विल टू चूज योर जर्नी। मैं हमेशा बोलती हूँ आपके पास फ्री विल है, आपको जर्नी छोड़नी है, आप छोड़ सकते हैं। तो जब जहां फ्री विल है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैसा, राइट। यू हैव फ्री विल टू क्लेम योर ट्विन, ठीक है। यू हैव फ्री विल टू कंप्लीट योर ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। सो व्हेन आई कैन क्लेम माई ट्विन, when I can claim my union, when I can claim light work with my twin, no point to even think about the soul contract. मुझे क्या करना, मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या मुझे क्या करना ये जान के मेरा यूनियन होगा या नहीं। बिकॉज मुझे पता है, मैंने जब अपना ट्विन फ्लेम क्लेम किया है, जब यूनिवर्स ने मुझे ये जर्नी दी है, तो यूनिवर्स ने हमको ये जर्नी मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए दी है। मतलब हमें यूनाइट होना है, मतलब हमें इनर वर्क करना है, और इनर वर्क करके हमें क्लेम करना है अपनी यूनियन। देन नो पॉइंट टू थिंक अबाउट द सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे क्वेश्चंस आप लोग भेज रहे हो? वो भी सेम डे 1 से 3-4 क्वेश्चंस। सपोज आपको हम ये बता दें, सपोज मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट बता दिया और मैंने कहा ये इस लाइफ में तो आपका यूनियन हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है? आप इनर वर्क छोड़ देंगे, आप जर्नी छोड़ देंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको अपनी जर्नी तो पूरी करनी ही है, इनर वर्क करना ही है। सो व्हाई यू आर गेटिंग इम्पेशेंट? आप ये यूनिवर्स को क्यों एहसास दिला रहे हो कि मुझे
डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है कि आप मुझे एट द एंड द बेस्ट आई डिजर्व वो दोगे। हम क्यों अपना डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं कि क्यों, अगर मैं इस जर्नी पे, सपोज मेरी जर्नी का एंड नहीं है, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा यूनियन तो होगा ही नहीं, तो क्या मैं जर्नी छोड़ दूँ? क्या मैं इनर वर्क छोड़ दूँ? राइट। और अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि एज पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी तो जर्नी भी पूरी नहीं हो पाएगी इस लाइफ टाइम में, तो क्या आप जो भी नेक्स्ट मूव लोगे वो डिवाइन प्लान में इंटरफेरेंस नहीं होगा? और क्या पता कि जो मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको सही बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने कभी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे डिवाइन प्लान में इंटरफेरेंस करना चाहिए। मुझे जर्नी मिली है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे डिवाइन को सरेंडर करना है एंड सिंपली गो विद द फ्लो, बिकॉज आई हैव पेशेंस, बिकॉज आई हैव ट्रस्ट in my divine. I have trust whatever he will give me the best. अब एट द एंड 2 मिनट बोल ही देती हूँ सोल कॉन्ट्रैक्ट पे, नहीं तो आपको लगेगा मैडम को तो पता ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग सिचुएशंस, जब हम इनकारनेट होते हैं, व्हेन वी स्प्लिट इनटू टू, राइट, हम अपनी सिचुएशंस डिसाइड करके आते हैं कि हमें किस फैमिली में जन्म लेना है, हमें किस किस क्या क्या स्ट्रगल्स को फेस करना होगा, हमें किस फैमिली में जन्म लेके क्या क्या हमें डिसफंक्शनल फैमिली, बैड मैरिज, क्या क्या दुख झेलना होगा, किन किन लोगों से हमारा संपर्क होगा और तुम हमें फिर कब किस हालात में मिलोगे। समटाइम्स तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट में होता है। फिर समटाइम्स ये भी होता है कि हमारा पर्सन अगर किसी लाइफ टाइम में पहले चला इनकारनेट हो गए और वो वहाँ पर फंस गए 3D में, और वो कर्मास क्रिएट करने जा रहा है, कर्मास क्रिएट कर रहा है, तो देन उसका अदर काउंटर पार्ट उसको असिस्ट करने के लिए फिर इनकारनेट होता है। तो देयर इज डिफरेंट लेवल्स एंड रीजन फॉर द इनकारनेशन। तो दिस टॉपिक इज सच ए ब्रॉड कंसेप्ट कि हम इस पर दिमाग ही ना लगाएं, बिकॉज यू डोंट नो कि आप इस लाइफ में अपने काउंटर पार्ट से मिलने किस सिचुएशन में आए थे। आप उसको असिस्ट करने आए थे क्योंकि वो कर्माज में फंस गया था, राइट, या आप लोग एक साथ इनकारनेट हुए और आप ये इनकारनेट जो सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि हम इस तरीके से अपने लेसन्स को लर्न करके और फिर एट द एंड मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा के वापस आएंगे। बट ओवरऑल दोनों ही पॉइंट में कॉमन क्या है? हमें इनर वर्क तो करना ही है, हमें जर्नी तो पूरी करनी ही है। और अगर हमें पता चल जाए कि भाई तुम्हारा तो इस लाइफ में हो ही नहीं पाएगा, तो फिर एक बार फिर हम लोग की जर्नी में एक काउंटर पार्ट नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, किसी अदर लाइफ में चला जाएगा और एक फिर से यहीं फंस जाएगा, फिर से वही चक्कर में फंस जाएंगे। ये आत्मा की बातें हैं, इसमें हम मस्ती नहीं कर सकते, राइट। कहीं हमारा दिमाग, क्योंकि हम 3D से सोचते हैं, हमको ये पता चल गया कि भाई अभी तो हो ही नहीं पाएगा, आपने इनर वर्क भी छोड़ दिया, जर्नी भी छोड़ दी, राइट। उसके बाद अगर आपके काउंटर पार्ट से आप अलग हो गए, आपकी आत्मा टूट गई, वो ठीक है, तो नेक्स्ट लाइफ में कोई गारंटी नहीं है कि फिर से आप मिलोगे और फिर आपको मौका मिलेगा, राइट। कोई गारंटी नहीं है। देखिए, आपने अपना 100% दिया, आपने इनर वर्क किया, आपने जर्नी पूरी करी, फिर उसके बाद हार्मोनियस यूनियन हुआ, डिवाइन ने क्या प्लान किया है, दैट इज यू शुड रेस्ट ऑन डिवाइन। बट अगर आपने कॉन्शियसली अपनी जर्नी में इंटरफेयर किया और फिर समझ लीजिए कि फिर नेक्स्ट लाइफ में
अगर आपका आपके काउंटर पार्ट से मिलना हुआ ही नहीं। ठीक है, उनको नेक्स्ट लाइफ कब मिलेगी, आप किस लाइफ में दोबारा मिलोगे, हु नोज। सो हम क्यों डिवाइन के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं? वाई वी कांट सिंपली गो विद द फ्लो। हम अपना इनर वर्क करें, हम अपने इश्यूज को हील करें, हम अपने ब्लॉकेजेस पे काम करें, हम डिवाइन को सरेंडर करें। मैंने कल की वीडियो में बोला है, यूनिवर्स यूनिवर्स का हेडेक है हमारी यूनियन कराना। हमको अपना फर्ज करना है, हमको अपना काम करना है। एज इफ हम बच्चों को बताते हैं कि एग्जाम में रिजल्ट क्या आएगा, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। बट हाँ, हमको पढ़ाई करनी है, हमको मेहनत करनी है, हमको अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है एग्जाम में, हमको अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा ये टीचर के हाथ में होता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। डोंट इंटरफेयर इन यूनिवर्स प्लान, राइट? आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो मुझे